बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम। ब्रह्मा जी के मुख से यह वृतांत सुनकर नारद जी ने कहा कि आप संशय युक्त मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए और हे पिता, आप मुझे तारक नामक दैत्य का संहार का कथा सुनाइए और कामदेव के भस्म होने का तथा शिव जी द्वारा गिरजा जी का पुनः ग्रहण करने का वृतांत आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम ध्यान लगाकर इस कथा को सुनो। कश्यप की दीति नामक स्त्री के गर्भ से हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष नामक दो अत्यंत बलवान पुत्र उत्पन्न हुए तथा वह परम तेजस्वी और बहुत ही आतताई थे। उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तीनों लोक को अपने बस में कर रखा था। उनके अत्याचारों के कारण देवताओं को स्वप्न में भी आनंद नहीं मिलता था। तब विष्णु जी ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा तथा वराह अवतार लेकर भगवान विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का भी वध कर डाला। उस समय सब देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और विष्णु जी की स्तुति करने लगे। हे नारद, अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दीति जी ने बहुत दुख पाया और फिर कश्यप जी के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। तदुपरांत अपने पति की अत्यंत सेवा करके उनसे आनंद प्रदान करने वाले एक पुत्र की मांग की। दीति की सेवा से प्रसन्न होकर अपने पति के मांग करने पर कश्यप जी ने उनसे कहा कि हे दीति, तुम 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करो, तब तुम्हारा भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दीति ने तप करना आरंभ कर दिया। जब इंद्र को दीति के उस तप का पता लगा तो वे उनके पास जाकर दीति की सेवा करने लगे। उस पर दीति जी ने इंद्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम किस कार्यवश मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, और अगर तुम्हें कोई कामना है तो वह मुझे बताओ, मैं उसे अत्यंत सहर्ष पूर्ण करूंगी। उस पर इंद्र भगवान ने उत्तर दिया कि हे माता, हम अपनी सेवा के बल से तुमसे यही वर मांगते हैं कि जो भी पुत्र आपके गर्भ से और कठिन तप से प्राप्त हो, वह जब जन्म ले तो हमारे भाई के समान हमसे प्रेम करे और वह परम हितैषी हो, हम देवताओं का दुख दूर किया करे। यह बात सुनकर दीति अत्यंत दुखी होकर इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुमने छल करके मुझसे यह वर प्राप्त किया है, फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करती हूँ। और इतना कहकर दीति पुनः तप करना आरंभ कर दी। हे नारद, एक दिन अचानक ही दीति सोते समय अशुद्ध हो गई। उस समय इंद्र योनि मार्ग द्वारा दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए और जो दीति के गर्भ में बालक पल रहा था, उसका इंद्र ने 7 टुकड़े कर दिए। जब 7 टुकड़े कर दिए, फिर भी वह पुत्र मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के भी 7 टुकड़े कर दिए। इस पर दीति का सोते समय स्वप्न टूट गया और वह फिर उठकर बोली कि हे इंद्र, यह तुमने क्या किया, ये कैसा छल हुआ। तो उन्होंने, इंद्र भगवान ने उन्हें पूरी कथा कह सुनाई। इस पर उन्होंने बताया कि ये जो
खंड हुए हैं, ये मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। उस पर दीति बहुत प्रसन्न हुई और वह जब गर्भ से बाहर निकले तो वह उसी बीच दीति की नींद टूट गई। तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर कहा कि हे इंद्र, तुमने छल करके मेरे पुत्रों को मार डाला। इस घटना को सुनकर दीति अत्यंत कल्पित हुई और सच्चा वृत्तांत सुनने पर उस घटना को सुनकर दीति फिर प्रसन्न हो गई। जब वे 49 खंड बालक के रूप में प्रकट हुए तो उनका नाम मरुदगण रखा गया, अर्थात वायु रखा गया। वे 49 मरुदगण इंद्र के भाई होकर और देव पद को प्राप्त हो गए। हे नारद, मरुदगणों के जन्म के पश्चात दीति जी ने पुनः कश्यप जी के पास सेवा करने के लिए पहुंच गई और कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जिसका शरीर पर किसी भी शस्त्र का कोई प्रभाव ना पड़े। यह सुनकर कश्यप जी ने कहा कि हे दीति, तुम 10 सहस्त्र वर्षों तक तप करो तो तुम्हें निश्चित ही ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पति की आज्ञा अनुसार दीति ने पुनः तप करना आरंभ कर दिया और 10 सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने तप किया। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उनके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम वज्रांग रखा गया। यह बालक महाप्रतापी, तेजस्वी, धीर, वीर और बुद्धिमान हुआ। उसने अपनी माता दीति के आज्ञा अनुसार इंद्र को बंदी बनाकर पकड़ लिया। फिर उसे लात घूसों से अच्छी तरह मारा, पीटता हुआ पृथ्वी पर घसीटता हुआ अपनी माता के पास लाकर खड़ा कर दिया और हार कर इंद्र ने वज्रांग की अधीनता को स्वीकार कर लिया। हे नारद, जब इंद्र की यह दशा दीति जी ने देखा तो उस समय मैंने तथा कश्यप ने वज्रांग के पास जाकर यह कहा कि हे पुत्र, तुमने इंद्र को अपने बस में कर लिया है। अस्तुतः अब हमारे ऊपर कृपा करके इसे छोड़ दो। तुम अपने कुल में सूर्य के समान तेजस्वी हो। तुम्हारा शक्ति का वर्णन कहाँ तक किया जाए। यह सुनकर वज्रांग ने उत्तर दिया कि मैं आप लोगों के कहने से इंद्र को छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रलोक की कोई भी लालसा नहीं है। और इतना कहकर वह मुझसे बोला कि हे पितामह, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तीनों लोकों का सार बता दीजिए। उसकी बात को सुनकर मैं बहुत देर तक सोच विचार करने के उपरांत उसे तपस्या तथा योग का सार बता दिया और वज्रांगी नामक एक स्त्री देकर बोला कि हे पुत्र, यह स्त्री तुम्हारी पत्नी होगी, तुम इसे सहर्ष स्वीकार करो। हे नारद, इतना करके मैं तो अपने लोक को लौट आया। उधर वज्रांग समुद्र में घुसकर तपस्या करने लगा। उसकी स्त्री वज्रांगी भी समुद्र के तट पर स्थित एक पर्वत पर तपस्या करने बैठ गई। उस समय इंद्र ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए अपने अनेक सेवकों को भेजा। उन्होंने अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर वज्रांगी को डरवाया, परंतु उस स्त्री के ऊपर किसी का कुछ बस नहीं चला। यह देखकर इंद्र ने अत्यंत भयभीत हो मनुष्य रूप धारण कर उसकी शरण में पहुंचा, परंतु जैसे वज्रांगी ने उसकी ओर देखा, अपनी दृष्टि घुमाई, वैसे ही इंद्र की संपूर्ण माया छली हो गया, लुप्त हो गया। जिस प्रकार शिव जी के दर्शन प्राप्त करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं,
तब इंद्र ने अपने गणों के साथ उस स्थान से चला गया। हे नारद, कुछ समय बाद बजरंग की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसे वर देने के लिए वहां पहुंच गया। उस समय उसने मेरी बहुत तपस्या करते हुए कहा कि हे पितामह, आप मुझे अपना सेवक जानकर यह वरदान दीजिए कि मैं आसुरी भाव से कोई भी उत्पन्न ना हूं और ना मेरा मन धार्मिक कार्यों में सदैव लगी रहे। बजरंग की विनती सुनकर मैंने उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा कि हे बजरंग, तुम धर्म के मार्ग पर ही चलोगे और तुम में कोई भी आसुरी प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी। और यह कहकर मैं बजरंग को आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट गया। तदुपरांत बजरंग भी जल से बाहर निकलकर अपनी स्त्री के पास पहुंचा। स्त्री ने उसे देखकर रोते हुए इंद्र के गणों द्वारा कष्ट पहुंचा देने पर सब हाल का सुनाया, परंतु बजरंग ने उसे शांत करते हुए कहा और धर्म का उपदेश किया। यह कहा कि हमें इंद्र के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है। उस समय तो बजरंगी यह सुनकर चुप रह गई। जब कुछ समय उसे पति की सेवा करते हुए व्यतीत हुआ, तब वह एक दिन बजरंग से कहा कि हे स्वामी, इंद्र हम लोगों का शत्रु है और उसने बहुत सा दुख हमें दिया है। अस्तुतः आप मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करने के निमित्त मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र से मेरे अपमान का बदला ले सके। इतना कहकर वह अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।